Assalamualaikum. I am Ikra Nafees. I am clinical psychologist. A good qualities of psychologist. एक साइकोलॉजिस्ट में, एक माहिर नफ्सियात में कौन सी ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन आपके पास जब आता है, कोई क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम इजीली अच्छे तरीके से शेयर कर सकें। सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रस्टवर्दी। एक साइकोलॉजिस्ट को, एक अच्छे माहिर नफ्सियात को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, काबिल एतबार होना चाहिए। वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो कि कोई भी पर्सन आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से शेयर कर सके, मुकम्मल तौर पर जिस पे एतबार किया जा सके। सेकंड पे आता है ड्रा द बाउंड्रीज। हमें साइकोलॉजिस्ट को अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए कि हम एक एम्पैथी के साथ अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस इसमें आ जाता है। हमने अपनी हर बाउंड्री को मेंटेन करना है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप जो है ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा हम उसको ख़राब तरीके से लेकर ना चलें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम जस्ट बात ही कर रहे हैं और हम बातें करते जाएंगे। कब, कहाँ, कौन से अल्फाज का किस तरह से चुनाव करना है। अल्फाज की सिलेक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जब कोई पर्सन हमें अपनी चीज़ें बता रहा है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके क्लियरिटी से, क्लियर तरीके से उसको, उसकी प्रॉब्लम को उस तक हम पहुंचा सकें। हमारे अल्फाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सेकंड पर्सन जब हमारी बात सुने तो उसको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे साइकोलॉजिस्ट ने क्या समझाया है और मेरे लिए ये किस हद तक बेनिफिट साबित होगी इनकी ये बात। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। गुड साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्टिवली अपने क्लाइंट को सुनता है। जब वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हमें बता रहे हैं और हमें उनको शो करवाना चाहिए कि हम आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप इस टाइम पेन में हैं, आपकी प्रॉब्लम को हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आके आपको वो बता रहे हैं, तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम सुन के आप किसी भी तरीके से उनको किसी सफ़े पे उनका एनालिसिस करवाते हैं, किस तरह से उनकी ही प्रॉब्लम्स में से आप उनको सॉल्यूशन देते हैं, ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइकोलॉजिस्ट में ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आप उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसा कि उनका एंगर क्या है, उनकी हैप्पी मूड, उनके सैड मूड को आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए और आपको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। आप उनकी किसी भी बात को सुने और अधूरा उनकी बात को सुनने के बावजूद आप कोई डायग्नोज बना के दे दें या आप गलत तरीके से उन्हें ट्रीट करें तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं साबित होती और आप उस केस को भी देर टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक लेके नहीं चल सकते क्योंकि वो क्लाइंट, कोई भी पेशेंट है तो वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा जब हम जजमेंटल वे में उनको कोई भी डायग्नोज देंगे या उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह।